सुभान अल्लाह। हज़रात तशरीफ रखिए, इसलिए कि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। जो हजरात सामने खड़े हैं, दाहिनी साइड में खड़े हैं, मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ रखें। और जो जगह बीच में खाली है आगे तशरीफ ले आइए, जगह को पुर कीजिए। आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जो हजरात सामने खड़े हैं तशरीफ रखें। बहुत जल्द शेर कादियत हज़रत अल्लामा मुख्तार अहमद साहिब भी तशरीफ लाएंगे और इधर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब हशमती भी तशरीफ लाएंगे। और बकिया जो खुतबा हैं इंशाअल्लाह कल दिन वाली तकरीब में इंशाअल्लाह वो अज़ीज़ खिताब फरमाएंगे। जैसे मुफ्ती रिजवान नूरी साहब हैं, मौलाना लियाकत साहब बुलबुल नेपाल हैं, मौलाना तौसीफ रज़ा शाहजहाँपुरी वगैरह हैं। जो शोरा खुतबा बाकी बच जाएंगे तो हजरत का हुक्म है कल दिन वाली तकरीब में इंशाअल्लाह उनको पढ़वाया जाएगा, बुलवाया जाएगा। दोनों हाथों को फज़ा में लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरत का हुक्म है लखनऊ से तशरीफ लाए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब 10 मिनट के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आइए सारा मजमा दोनों हाथों को फज़ा में लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से तय्यबी वाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद ताहिर मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत व नबुव्वत में हदिये दरूद पेश फरमाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना तबीबिना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान की बड़ी कदीमी रूहानी मरकज़ी खानका बिलग्राम शरीफ में और यहाँ के उर्स सरापा कुद्स में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मिंबर रसूल पर खुतबा उलमा शोरा अरबाब इल्म व दानिश का एक अजीम शान मोतबर मुस्तनद आप देख रहे हैं अपने सर की आंखों से कि कहीं कदम रखने की गुंजाइश नहीं है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, मैं एक बात लेकर के आपके सामने आया हूँ। आप जरा 10 साल पीछे का जमाना देखें और इसी उर्से वाहिदी तय्यबी का मंजर अपनी आंखों के सामने लाएं, तो क्या या आप कहने पर मजबूर न होंगे कि हकीकत ये है कि जिस तरह दिन और साल गुजरते जा रहे हैं यहाँ की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबकि मैं देखता हूँ कि इन मुकद्दस उर्सों में रोकने के लिए और यहाँ की भीड़ को खत्म करने के लिए और मुसलमानों के सीने से इस हौसले को निकालने के लिए बड़ी मुनज़्ज़म ताकतें दुनिया में फिर रही हैं। नजदी ताकतें मुख्तलिफ शक्लों में उर्स की तकारीब, मीलाद की तकारीब में हाजिर होने से मुसलमानों को रोकने की नापाक कोशिशें कर रही हैं। मगर जिस कदर जमाना गुजरता जा रहा है
हमारे मुकद्दस उर्सों का मजमा बढ़ता चला जा रहा है। मामला क्या है, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद से दलील पेश करूंगा, क्योंकि अहले इल्म का स्टेज है, मोतबर मिंबर है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, बेशक जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल दिया करता है। जो ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल वाले होते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत को मखलूक के दिलों में अपनी कुदरत से डाल दिया करता है। उर्से वाहिदी में आने वालों, उर्से तय्यबी में आने वालों, जगह जगह रोकने वाली ताकतें, चौराहों पे रोकने वाली ताकतें, होटलों में बैठकर अपनी पुरफरेब बातों से तुम्हें रोकने वाली ताकतें, अपने इज्तिमाआत में रोकने वाली ताकतें, चारों तरफ मुनज़्ज़म साजिशें हैं। मगर उर्से वाहिदी हो या उर्से रज़वी हो या उर्से मारहरा हो या उर्से किछौछा हो, उर्से बरेली हो, हर जगह का मजमा ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? कुरान बता रहा है, क्योंकि इन अल्लाह वालों का ईमान बड़ा मजबूत था, इनके अमाल बड़े अच्छे थे, तो इनकी बारगाहों में भेजने वाला अल्लाह है, रोकने वाला बंदा है। जब भेजने वाला अल्लाह है तो बंदा नहीं रोक सकता। जितना जमाना गुजरता जाएगा मजमा बढ़ता जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से तय्यबी वाहिदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बात ये की जाती है कि कहां कुरान में लिखा है जो काम अल्लाह का तुम बंदे से लेने जा रहे हो। ये हुजूर ताहिर मिल्लत के आकाओं, उनके आबा अजदाद का मुकद्दस आस्ताना, ये मीर अब्दुल वाहिद मुसन्निफे सबए सनाबिल का मुकद्दस आस्ताना क्यों जा रहे हो? लावलद हूँ, मैंने सुना है उलमा से कि बुजुर्गों के दरबार में जाकर अगर दिल से दुआ की जाए तो बुजुर्गाने दीन अल्लाह से दिलवा दिया करते हैं। अल्लाह बड़ी जल्दी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। नजदी का चेहरा खिला, उसने कहा नादान यही तो शिर्क है। बेटा देना खुदा का काम, औलाद देना खुदा का काम, बेटा और बेटी देना अल्लाह का काम। तू मीर अब्दुल वाहिद से मांगने जा रहा है, तू आला हजरत सरकार से मांगने जा रहा है, तू हाफिज मिल्लत से मांगने जा रहा है। ये कहा, ये तो बंदे हैं, ये बेटा देना तो खुदा का काम है। सुनने वाला सुनना सहम गया, मगर जब हमारी जमात के मोतबर उलमा से मुलाकात हुई, शेर कादरियत मुफ्ती मसीहुद्दीन कादरी से मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया बैठो मैं बताता हूँ। कुरान ने बताया है कि अल्लाह भी देता है, ये बंदे भी दे दिया करते हैं। वो किस तरह देते हैं? आओ 16वां पारा खोलो, सूरह मरियम पढ़ो। एक मुकद्दस सूरत है जो एक अल्लाह की नेक बंदी से मंसूब है। सूरह मरियम, हजरत मरियम है, शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, बड़ी नेक है, बड़ी परहेजगार है, इज्जत में आब है, इफ़्फ़त में आब है। अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की तस्बीह व तहलील के लिए अपने घर से निकली और बाहर चली गई। एक खाली मकान में गई ताकि दिल खोलकर आज अल्लाह की इबादत कर लिया जाए, आज दिल खोलकर अल्लाह की तस्बीह कर ली जाए, आज दिल खोलकर अल्लाह की तहलील की जाए। इबादत कर रही है, रियाजत कर रही है। इतने में खुदा की रहमत में जोश आया और अल्लाह ने भेजा तो किसको? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेज दिया। जिब्रील अमीन आए, जैसे ही नौजवान की शक्ल में मरियम के सामने पहुंचे, कुरान कहता है फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, तो उनके सामने हमने अपनी मुकद्दस रूह यानी जिब्रील को भेजा, एक अच्छे इंसान की शक्ल में, एक खूबसूरत जवान की शक्ल में। जैसे जिब्रील मरियम के सामने पहुंचे तो मरियम की शादी नहीं हुई। मरियम इज्जत वाली है, मरियम रिफात वाली है, मरियम अजमत वाली है। डर गई, अपनी इज्जत का खतरा लगा, कहती है इन्नी अऊदु बिर्रहमानी मिनका इन कुंत तक़िया। अगर तुम खुदा से डरते हो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, मुझे बख्श दो, मुझसे अलग हो जाओ। जिब्रील
अमीन को अल्लाह ने भेजा था। जैसे मरियम की बात सुनते हैं तो फौरन बोलते हैं इन्नमा अना रसूल रब्बिक। ऐ मरियम, जिस रहमान की पनाह चाहती है, अरे उसी रहमान ही ने तो भेजा है, अल्लाह ही ने मुझे भेजा है। मरियम कहती है मेरा क्या काम तुमसे, तुम्हारा मेरा मुझसे क्या काम। तो हजरत जिब्रील कहते हैं इसलिए खुदा ने भेजा है, इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या। याद कर लेना सुन्नियो, उर्से वाहिदी में आने वालों दलील अपने सीने में जमा के जाओ। आज जिब्रील ने जो कहा था, कुरान ने उसकी मंजर कशी की है। कुरान हिकायत कर रहा है कि जिब्रील ने कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें मैं एक अच्छी औलाद दे दूं, ताकि मैं तुम्हें अच्छा बेटा दे दूं, ताकि मैं तुम्हें सुथरा बेटा दे दूं। सुन्नियो, अपने कलेजे पे हाथ रख के बोलो ये जिब्रील कौन है, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोलो जरा। जिब्रील गैरुल्लाह, मगर कुरान में साफ साफ कि जिब्रील ने फरमाया इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक, ताकि मैं तुझे दे दूं, ताकि मैं तुझे दे दूं। दे रहा है अल्लाह, मगर निस्बत जिब्रील की तरफ हो रही है, ताकि मैं तुझे दे दूं। वहीं से हमें दलील मिल गई कि अगर जिब्रील गैरुल्लाह हो करके बेटे की निस्बत अपनी तरफ कर सकते हैं तो अब्दुल वाहिद की तरफ भी हो सकती है, मीर तैयब हो सकती है, गरीब नवाज की तरफ हो सकती है, शहंशाह बगदाद की तरफ हो सकती है। ऐ शिर्क कहने वालों, तुम्हारे शिर्क का फतवा हम सुन्नियों के खिलाफ बाद में होगा, कुरान पर पहले होगा। बेशक बेशक बेशक। इसलिए अगर जिब्रील की तरफ निस्बत हो सकती है तो मोइनुद्दीन की तरफ भी हो सकती है। बेशक। आओ जरा दिया की नहीं बात सुन लो। मरियम के करीब हुए, फूंक डाला, दम किया, हजरत मरियम हामिला। जिब्रील के दम करने से ईसा के तवल्लुद का वक्त आया। जिब्रील के दम करने से मरियम को हमल। हुजूर सैयद ताहिर मियां तावीज लिखे, उसकी बरकत से हमल नहीं हो सकता। जिब्रील के फूंक मारने से हमल मरियम को। पैदाइश का वक्त आया तो घबरा गई, मौला शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, समाज के लोग क्या कहेंगे, मरियम कहां से ले आई, बच्चा कहां से लाई। अल्लाह ने उनके दिल में इल्का फरमाया, कुछ न कहना तू। जब कौम के लोग कुछ कहेंगे तो गोद में पलने वाले बच्चे की तरफ इशारा कर देना कि मुझसे मत पूछो, आने वाले से पूछ लो। मुझसे मत पूछो, इसी आने वाले से पूछ लो। मरियम लेके पहुंची। जैसे ही अपनी बस्ती में पहुंची तो जो खदशा था वो जाहिर हो गया। जैसे ही बस्ती में पहुंची तो बस्ती के लोग उठ खड़े हुए, तरह तरह की बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा मरियम गजब, तेरा भाई तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, ये कहां से लाई औलाद, जब निकाह नहीं तो बच्चा कैसा। अशारत इलैहि, तो हजरत मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा करके कहा मुझसे मत पूछो, आने वाले से पूछ लो। देखो सुन्नियों अपना मसलक जरा, इस बच्चे से पूछ लो। गोद में शीरखार बच्चा, चंद अय्याम का बच्चा, मरियम कहती है बच्चे से पूछो। तो कौम के लोग और भड़क गए, कहते हैं मरियम एक तो बगैर शादी के बच्चा लाई, फिर मजाक कर रही है। हमारा बच्चा साल भर का होता, सही बातें नहीं बता पाता, 2 साल का होता, ज़मीर की बात नहीं अदा कर पाता, ये चंद दिनों का बच्चा कैसे बता पाएगा मैं कहां से आया, क्यों आया। मरियम ने दिल ही दिल में कहा तुम्हारे बच्चे और होंगे, ये बच्चा और है।
बेशक। पूछ के तो जरा देखो, मरियम के इसरार पर कौम के लोगों ने फैसला किया, चलो मरियम की बात मान लो। पूछ लो एक मर्तबा इस बच्चे से, आखिर नहीं बोल पाएगा, मगर कौम के लोग जैसे इकट्ठा होकर के हजरत ईसा की तरफ रुक करके पूछते हैं हजरत ईसा पैगंबर से, ऐ बच्चा तू कहां से आया, तू कौन है, अपना तारुफ तो करा। तो कुरान खोल के देख लो, आज भी सूरह मरियम में वो जुमले हैं जैसे ही कौम के लोगों ने पूछा था, बच्चा तू बता कहां से आया, तो हजरत ईसा बोल पड़े थे, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब भी दे दी है, वो जालनी नबिया, उसने मुझे नबी भी बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। जरा, उसने मुझे नबी भी बना दिया है। आखिरी बात सेगा, वजालनी नबिया, उसने मुझे नबी भी बना दिया है। मरियम की गोद में है, क्या कहते हैं, मैं नबी बन चुका हूं, कुरान शाहिद है। ईसा पैगंबर माँ की गोद में है, नबी बन चुके हैं, माजी का सेगा, नबी बन चुका हूं, नबुव्वत मिल चुकी है। नजदियों के मजहब पे तुफ करो सुन्नियों, ईसा पैगंबर जिन्हें नबी के सदके में नबुव्वत मिली, वो गोद में माँ के मगर नबुव्वत मिल चुकी। ये नजदी कैसे है जो सरदारे अंबिया को कहते हैं 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। अरे हम कहते हैं ये तुम्हारा थानवी अकीदा है, ये तुम्हारा गंगोही अकीदा है, ये तुम्हारा वहाबी अकीदा है, ये तुम्हारा नजदी अकीदा है, ये तुम्हारा सहारनपुरी अकीदा है, ये तुम्हारा सल्फी अकीदा है। आओ जरा सुनना हो तो उर्से वाहिदी में आ जाओ और हमारा रज़वी अकीदा सुन लो, हमारा हशमती अकीदा सुन लो, हमारा बगदादी अकीदा सुन लो, हमारा अजमेरी अकीदा सुन लो। हमारा अकीदा आला हजरत बोल रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।